सबसे बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। पास एडजस्टमेंट में हमने सारे क्वेश्चन को दो भागों में बांटा था। पहला भाग था जब एक एंट्री छूट जाए तब हम कैसे करेंगे, दूसरा भाग था जब एक से ज्यादा एंट्री छूट जाए। अब इसी एक से ज्यादा वाली एंट्री की सीरीज के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए बिल्कुल स्पेशल केस है। इसमें हमने लास्ट क्लास में चर्चा भी करी एक, जब बिल्कुल ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसका पार्टनर से कोई लेना देना ना हो, असेट छूट जाए, लायबिलिटी छूट जाए, तो सीधी जर्नल बन जाती। फिर एक और स्पेशल किया, एक एंट्री पार्टनर से रिलेटेड थी, एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड थी, जिसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली। तब कैसे करेंगे, ये पिछली क्लास के स्पेशल क्वेश्चन थे। आज इसकी कहानी का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी केस आपके सामने हम एक स्पेशल केस के माध्यम से रख रहे हैं। बहुत ध्यान से इसे सुने। पहले हम क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। हम इस कहानी के अंदर अपने दो मित्रों को ले लेते हैं। देव, देव का दूसरा नाम शायद चैतन्य भी है। देव और रौनक सुंदर पार्टनर है। ये अपने प्रॉफिट को बांटते आए 3:2 की रेशो में। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन की कहानी को डेवलप करना प्यारे दोस्तों, अच्छे से बनाना है। कौन कौन पार्टनर थे, तेज से बोलेंगे। देव और रौनक, ये अपने हिस्से को किस रेशो में बांटते आए, 3:2 की रेशो में। इन दोनों के बिजनेस में, इन दोनों की फर्म में तुषार काम करता था एज अ मैनेजर। तुषार वर्क एज मैनेजर। अरे प्यारे दोस्तों, मैनेजर वाला ये क्वेश्चन हमने पहले भी पास एडजस्टमेंट में किया। तब एक पार्टनर, पास एडजस्टमेंट में नहीं सॉरी गारंटी में किया, तब एक पार्टनर गारंटी देता था इस मैनेजर को प्रॉफिट में हिस्से की। आज हम गारंटी की बात नहीं कर रहे, आज हम बिल्कुल अलग बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से उसे समझना। प्यारे दोस्तों, तुषार को एज ए मैनेजर क्या क्या मिलता था। तुषार के साथ, हमारा मैनेजर के साथ सिस्टम बना हुआ था। सबसे पहले तो उसे हम देते थे सैलरी। उसकी सैलरी तय थी। कोई बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन की डाटा हम ले रहे हैं। 750 रुपया पर मंथ वो सैलरी का लेके जाता था, ध्यान रहे, पर मंथ का। फिर उसके साथ हमें एक चीज और तय कर रखी थी, वो फर्म को कोई भी, तुषार अमीर आदमी था, एज ए मैनेजर इनकी फर्म में काम जरूर करता था, लेकिन इनकी फर्म को तुषार ने लोन दे रखा था। क्या दे रखा था, लोन टू फर्म। फर्म को, तुषार के पास अमीर आदमी था, पैसे ज्यादा हो गए, उससे फर्म में ही ब्याज में लगा दिए, बोले मेरे 20,000 रुपए पे मेरे को ब्याज देते रहना। अब लोन दे रखा था तुषार ने, तो तुषार को उस पर इंटरेस्ट भी मिलता होगा। तुषार ने उसका सेटलमेंट कर रखा था। ये हर साल फर्म से लोन पर इंटरेस्ट लेता था 9% पर एनम। क्या लेता था मेरे दोस्तों, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेता था, 9% पर एनम इंटरेस्ट लेता था। तो तुषार को सैलरी मिलती थी, फर्म हर महीने ब्याज देती थी, हर साल ब्याज देती थी। अब ध्यान से सुनना, 3 सालों तक, 4 सालों तक ये काम चलता रहा। 4 साल बाद देव को और रौनक को सूझा कि ये इतना समझदार मेरा मित्र तुषार है, जो हमारे यहाँ मैनेजर का काम करता है और हमसे ब्याज भी ले जाता है, सैलरी भी ले जाता है, क्यों ना हम इसे पार्टनर बना लें। ये तुषार के पास दौड़े दौड़े गए और बोलते हैं, भैया तुषार एक काम कर, तू मैनेजर को छोड़, अब तू हमारा पार्टनर हो जा। तो तुषार को क्या बनाने में राजी हो गए, एज पार्टनर। अब तुषार स्मार्ट इंसान था, बोलता है पार्टनर बनाओगे तो मेरे को दोगे क्या। इन्होंने बताया भैया क्या देंगे। पहली चीज इन्होंने कही, जो भी तूने फर्म को लोन दे रखा है, ऊपर देखना लोन दे रखा था ना इसने 20,000 रुपया। अब फर्म में तो पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की, जो भी इसने फर्म को लोन दे रखा है उसे हम फर्म की कैपिटल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल। और पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6% पर एनम। तब तो मजा आ गया। तो इन्होंने पहला कंक्लूड करके बताया, भैया तेरे को पहले एज ए मैनेजर जो हम इंटरेस्ट देते थे 9%, अब उस लोन को हम कैपिटल मानेंगे और कैपिटल पर हम जितना परसेंट ब्याज हर साल लेते हैं, जो कि 6% है, उतना ही हम तुझे देंगे। तुषार बोला, अब हिस्सेदारी बताओ कितनी होगी। फिर इन्होंने दूसरी बात कही, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोला मुझे फर्म में 1/6 शेयर का हिस्सा चाहिए, 1/6 प्रॉफिट में मैं हिस्सेदार बनूंगा। अच्छा,
प्यारे दोस्तों, तुषार की ये दोनों बात मान गए और पार्टनर बन गया। अगर इतना ही क्वेश्चन हुआ होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगले साल, पिछले साल मैं तुषार के मैनेजर के हिसाब से सारी चीजें करता, अगले साल से जो भी प्रॉफिट होता मैनेजर का काम खत्म, रेशो में, नई रेशो में, तीनों में निकाल के प्रॉफिट को बांट देता। लेकिन तुषार ने एक कंडीशन और रख दी। देव और रौनक तो इस बात से राजी हो गए थे, लेकिन तुषार मेरा मित्र समझदार था, बोलता है पार्टनर बनूंगा तो आज से नहीं बनूंगा, फ्रॉम लास्ट 4 ईयर से तुम मेरे को मैनेजर की तरह काम कराए जा रहे हो, मैनेजर की तरह खाली सैलरी और इंटरेस्ट दे रहे हो, तो मेरे को पिछले 4 सालों का हिसाब किताब करो और पिछले 4 सालों से पार्टनर बनाओ। चूंकि ये एक स्मार्ट वर्किंग एफिशिएंट पर्सन था, इसीलिए सब एग्री हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर सब एग्रीड हो गए तो बताओ अब पिछले 4 सालों का हिसाब किताब करना होगा। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट पूछा गया कि कितना था। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट हमें दे दिया गया। पहले साल का था 59,000, दूसरे लास्ट ईयर का था 62,000। बिजनेस स्टार्ट करने के तीसरे साल में फर्म को लॉस हुआ था। लॉस को डेबिट बैलेंस भी कहते हैं, मैं डेबिट लिखने की जगह माइनस लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों। और चौथे साल बिजनेस स्टार्ट करने के बाद द 4th ईयर में दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 78,000। तो मेरे दोस्तों 4 सालों का प्रॉफिट दे दिया। अब तुषार कहता है भैया मेरे को पार्टनर बनाना है, तो पिछले 4 सालों से बनाना है। अब हम सारे ये तीनों मित्र उठ करके प्लान करके हम सबके पास आए। हम सब चार्टेड अकाउंटेंट थे, कॉस्ट अकाउंटेंट थे, कंपनी सेक्रेटरी थे। प्यारे दोस्तों, हमें बताया कि भैया ऐसी एंट्री एक बता दो कि तुषार पिछले 4 सालों से ये मैनेजर की जगह पार्टनर हो जाए। तब मेरा पहला आपसे सवाल है, क्या ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है? बिल्कुल मेरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब यहां गारंटी का कोई काम नहीं है, ये तो केवल पास्ट एडजस्टमेंट का है। पिछले 4 सालों से हिसाब किताब को ठीक करना है। तो मेरे दोस्तों ये कोई और टॉपिक नहीं, गारंटी नहीं दी किसी एक पार्टनर ने, सारी फर्म मिलकर कर रही है। गारंटी का क्वेश्चन नहीं है, लॉक करना ये पास्ट एडजस्टमेंट का है। पिछले 4 सालों के अंदर ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, तब इसको मैनेजर मान के चीजें दे दी गई होंगी। 4 सालों में ये सैलरी ले गया होगा, 4 सालों में ये इंटरेस्ट ऑन लोन ले गया होगा। अब इसे पार्टनर बनाना है, तो अपन कैसे बनाएं? आए जरा आंसर के लिए थोड़ा एरिया डेवलप कर लें। प्यारे दोस्तों, अब बहुत चौकन्ने होके सुनना। अगर इतना लिख लिया तो अब आप रुको और सारे क्वेश्चन को अब कंसंट्रेट करो। प्यारे दोस्तों, मैं सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपके लिए रखता हूं 4 सालों में एज ए मैनेजर जो भी वो लेके गया होगा वो उससे सारा वापस लेना है मेरे दोस्तों तुषार से। तो मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग नोट। तुषार एज मैनेजर क्या क्या लेके जा चुका, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। तुषार को पहली चीज मिली होगी सैलरी। सब देखो क्या मिला होगा। सबसे पहले तुषार को मिलेगा सैलरी, फिर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सब करो जरा, 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं, कोई पीछे रह गया हो तो पहुंचो यहां तक, सब करो। इतना छोटा क्वेश्चन कहीं रह गया हो तो एक बार नोट करो, पैरेलल चलेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से कर सकें, सब बढ़िया से करें। 1 मिनट रुक रहा हूं ताकि सब पैरेलल पहुंच जाएं। गुड दोस्तों, चलते हैं हम भी। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा कर रहे थे तुषार को एज ए मैनेजर क्या देना चाहिए। पहली चीज सैलरी। सैलरी ले चुका होगा दोस्तों, कितने सालों की सैलरी ले चुका? 4 सालों की। तो मैं कितने ही सैलरी उसे दे चुका, अब जो मुझे उसे वापस लेना है 750 रुपया सैलरी थी 1 महीने की, तो 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 साल की आ गई दोस्तों। कितने साल की सैलरी उससे वापस लेनी है दोस्तों? 4 सालों की ना। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? 750 इंटू 12 1 साल की हुई, इंटू 4। प्यारे दोस्तों, इज दैट क्लियर? कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, सब कैलकुलेट करो, देखो क्या आती है। दिस कम्स आउट टू बी, कितना आया? 36,000 आ गया क्या दोस्तों? बिल्कुल 36,000 आ गया। 9,000 और 36,000, तो 36,000 रुपये तो उसके सैलरी के वापस लेने हैं। और क्या उससे वापस लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है ना प्यारे दोस्तों। उसने फर्म को लोन दे रखा है, लोन के ऊपर उससे ब्याज दे चुके 4 सालों का। तो लोन कितने का दे दिया था उसने? 20,000 रुपए का।
20,000 पे कितना परसेंट ब्याज दे चुके? 9%। कितने सालों का ये ब्याज वापस ले लूं? क्योंकि अब 4 सालों के दौरान तो ये कैपिटल मानी जाएगी, तो कैपिटल का ब्याज देंगे, तो जो ब्याज हम उसे दे चुके वो सारा वापस लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 2 18, 7200 आ गया प्यारे दोस्तों। तो 7200 रुपये में उसको इंटरेस्ट ऑन लोन के और 36,000 मेरे तुषार मित्र को सैलरी के दे चुका हूं। प्यारे दोस्तों बताओ पिछले 4 सालों के अंदर उसे कितना पैसा दे चुके हैं? 43,200 रुपीज। ये उससे वापस लेना है सारा। अब दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। तुषार को एज पार्टनर पिछले सालों का क्या देना है? प्यारे दोस्तों इसमें झगड़ा है, इसको बहुत चौकन्ने होकर सुनना। प्यारे दोस्तों एज अ पार्टनर हमें उसे दो चीज देनी चाहिए। पहली चीज हमें देनी चाहिए, उसके लोन को हमने कैपिटल में माना और कैपिटल पे हम कितना परसेंट ब्याज देंगे? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों उसका लोन कितना था? 20,000। अब उसे ही हम कैपिटल मान रहे हैं। प्यारे दोस्तों कैपिटल पर एग्रीड इंटरेस्ट कितना था? 6% पर एनम। 4 सालों का हमें ये हिसाब किताब करना है उसके साथ। तो ये 1 साल का आ गया, इसको क्लोज करें और 4 सालों की इसकी कैलकुलेशन कर लें। 4,800 रुपये आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों इसकी सबसे क्रूशल चीज है, इसे आप 1 मिनट रुक जाएं और आप इसको समझें, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। और क्या मिलना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने सालों का? 4 सालों का। 4 सालों का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अरे 4 सालों का प्रॉफिट सारा दे दूं या उसका हिस्सा 1/6? प्यारे दोस्तों यहां पर लिख रहा हूं ब्रैकेट में 1/6 ऑफ प्रॉफिट। मत बोल देना इन 4 सालों का। इन 4 सालों के प्रॉफिट गलत है। मैं इन 4 सालों के प्रॉफिट को गलत क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि इन 4 सालों का जब मैंने प्रॉफिट निकाला होगा तब मैंने पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा मेरे दोस्तों, और पी एंड एल अकाउंट में एज ए मैनेजर मैंने उसकी सैलरी डाल दी होगी और उसका इंटरेस्ट डाल दिया होगा। अब वो इंटरेस्ट और सैलरी मैंने उससे वापस लेनी है, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है अब बढ़ जाएगा, उतना ही नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई 1/6 ऑफ प्रॉफिट नहीं लिख रहा, एडजस्टेड प्रॉफिट लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बड़े ध्यान से सुनना। ये एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। अब इस 4 सालों के प्रॉफिट को सही कैसे निकालूं? मुझे 4 सालों का जो प्रॉफिट दिया है वो तो ये सारे खर्चे एज ए मैनेजर घटाने के बाद है। प्यारे दोस्तों आइए उस पर थोड़ा सा डिटेल काम करते हैं। तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। बिल्कुल ध्यान से। प्यारे दोस्तों अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए पहले तो इन सारे चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ लूं। बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले साल का प्रॉफिट 59,000, दूसरे साल हमने कमाया था 62,000, तीसरे साल हमने कमाया नहीं था, गवाया था, इसीलिए माइनस साइन डाल दिया, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। चौथे साल का प्रॉफिट हमें 78,000 दे दिया। इन चारों को जोड़ लो दोस्तों, 3 को जोड़ लो और 4,000 रुपये घटा लो, तो दैट कम्स आउट टू बी 1,95,000। कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? 1,95,000। पर ये प्रॉफिट सही नहीं है। अब मैं चाहता हूं सही प्रॉफिट निकालूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों बताओ तुषार को एज ए मैनेजर हम कितने रुपए दे चुके? 43,200 रुपीज दे चुके। अब वो मैनेजर नहीं रहा तो तुषार से 43,200 रुपीज वापस ले ले। दोबारा ध्यान से सुनना, मैनेजर की हैसियत से 43,200 रुपीज तुषार को हम दे चुके, जो खर्चा मान के इस प्रॉफिट से घट चुका। अब वो मैनेजर नहीं है तो तुषार से वापस ले लें। वापस ले लें तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ये 43,200 जैसे ही मैं तुषार से लूंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा अब तुषार मैनेजर नहीं रहा लेकिन क्या बन गया? पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया तो पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा प्यारे दोस्तों?
4800 मेरे इस प्रॉफिट में से तो उसे लेस नहीं किया गया, तो मेरे दोस्तों मैं 4800 ब्याज लेस कर दूं तो इसके बाद मेरा वो प्रॉफिट आएगा जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से रेक्टिफाइड होके आएगा और उसे मैं पार्टनर्स में बांट सकूंगा। इस प्रॉफिट को मैं एडजस्टेड प्रॉफिट कहूंगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रॉफिट के लिए मैं नाम लिख लेता हूं। ये क्या था? तुषार एज मैनेजर, जो लेके गया मैंने उस मित्र से सारा वापस ले लिया, 4 सालों का वापस लिया, इसीलिए 4 सालों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब 4 सालों का मुझे ब्याज उसे देना है, तो मैंने लेस कर दिया तुषार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तो नहीं मेरे दोस्तों, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मत लेस कर देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस नहीं होगा, अभी ये तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इससे शेयर निकलेगा। क्या ये समझ में आता है? खाली जो खर्चे हैं पार्टनर के वो ऐड लेस होंगे। क्या ये समझ में आया? दिस इज वेरी क्रूशियल। ये एडजस्टेड प्रॉफिट, ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट निकल गया जब तुषार एज अ पार्टनर होगा। तो मैं 1,95,000 में 43,200 जोड़ रहा हूं मेरे दोस्तों, और 4,800 लेस कर रहा हूं, तो मेरे दोस्तों मेरा अमाउंट आ रहा है 2,33,400, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड प्रॉफिट। भैया ये एडजस्टेड प्रॉफिट का कंसेप्ट सबसे कीमती है। इसको मैं एक बार और रिपीट करूं, 4 सालों के प्रॉफिट को लिया हमने, अब तुषार मैनेजर रहेगा नहीं तो उससे 43,200 रुपीज मुझे वापस लेने हैं, जो एज ए मैनेजर मुझे उसके दे चुका था, वो मेरा प्रॉफिट को बढ़ा देगा। अब मुझे एज ए पार्टनर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा, तो ये मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। प्यारे दोस्तों, इसी एडजस्टेड प्रॉफिट में 1/6 शेयर दे दूं ना, 2,33,400। ध्यान रहे ये 4 सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कतई नहीं कर देना। दिस इज वेरी स्मार्ट, ध्यान से करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो। 1/6 ऑफ दिस, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 38,900। कितना आया दोस्तों? 38,900। प्यारे दोस्तों, आप देखो हम उसे कितना देना चाहते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। दिस कम्स आउट टू बी 8 + 9 17, 43,700 आ गया दोस्तों। अब बिल्कुल फाइनल बात को समझना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सब जरा बोर्ड पे आओ, ध्यान से इसे समझो। तुषार से हमें कितना पैसा लेना है? 43,200 उससे वापस लेना है मेरे दोस्तों। कितना उसे देना है? 43,700 उसे देना है। अच्छा, अब मुझे उससे तुषार एज मैनेजर से वापस लेना है 43,200, 43,200, और तुषार एज पार्टनर को देना है 43,700। इतना लेना है, इतना उसे देना है, तो अल्टीमेटली मैं उसे कितना दे दूं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से 43,200 लेने हो, 43,200 रुपीज लेने हो और 43,700 देने हो, तो आप कहोगे भैया एक काम कर, नेट काम कर ले, 500 रुपये ले ले, काम खत्म। सो नेट अमाउंट पेबल, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मेरा नेट अमाउंट पेमेंट निकल गया। ये जो 500 रुपये तुषार को देने हैं, सवाल उठता है कौन देंगे? प्यारे दोस्तों, हमारे दो ही तो पार्टनर हैं जिन्होंने इसे मैनेजर से पार्टनर बनाया। क्या क्या नाम था उन दोनों पार्टनर का बिगिनिंग के अंदर, और उनकी रेशो भी देखो। देव और रौनक पार्टनर थे यहाँ पर, यही है ना भैया रे दोस्तों? तो ये जो देना है तुषार को, कौन कौन देंगे? देव और रौनक। किस रेशो में देंगे? 3:2 की रेशो में। तो कितना अमाउंट देव देगा? 300 रुपया। कितना रौनक देगा? 200 रुपया। अब मेरे को खाली अमाउंट ही नहीं निकाल के बताना था प्यारे दोस्तों, मुझे तो एक सुंदर सी जर्नल एंट्री भी करनी है। आओ सुंदर सी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसे ध्यान से करना, अच्छे से करना।
किसी पार्टनर को पैसा देना हो तो, ध्यान से सुनना, किसी पार्टनर को पैसा देना हो तो नियम कहता है पैसा नहीं देते, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। किसको पैसा देना है? तुषार को देना है। कितना देना है? 500 रुपया। 500 रुपया कैपिटल बढ़ानी है। अरे कैपिटल बढ़ानी हो तो कहाँ डालते हैं? क्रेडिट में डालते हैं दोस्तों। तुषार कैपिटल अकाउंट पार्टनर बन गया ना। अब 500 रुपया दे दिया, कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट करने से। कौन कौन देंगे ये? देव और रौनक। अरे देव और रौनक देंगे तो उनसे पैसे ले लें या उनकी कैपिटल घटा दें? कैपिटल घटाएं तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ आएगी? डेबिट में। देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रौनक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे देव से कितना ले लें? 300। रौनक से कितना ले लें? 200। और तुषार को कितना दे दें? 500 रुपया। प्यारे दोस्तों, दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ टू स्मार्ट। ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक बार मैं सारा क्वेश्चन पूरा रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। एक बार पूरा रिपीट करेंगे, एक बार रुक के पहले देख लो। कौन कौन पार्टनर थे इसे याद रखना कहानी के माध्यम से। देव और रौनक पार्टनर थे। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी प्यारे दोस्तों? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2। क्या रेशो थी दोस्तों? 3:2। प्यारे दोस्तों, तुषार उनके यहाँ एक मैनेजर की तरह हैसियत से काम करता था। अच्छा इंसान था, सैलरी मिलती थी 750 रुपीज़ पर मंथ। तुषार अमीर इंसान था, उसने फर्म को लोन दे रखा था 20,000 रुपये का। उस पे उसे इंटरेस्ट, एग्रीड इंटरेस्ट मिलता था 9%। अब ये दोनों पहुंचे और बोले तुषार भाई पार्टनर बन जा, तेरे लोन को हम कैपिटल मान लेंगे, कैपिटल पर पार्टनरशिप डीड में लिखा 6% ब्याज देंगे और तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा 1/6। तब तुषार अड़ गया, बोला पिछले 4 सालों से बनाओ पार्टनर बनाने, तब एग्री होता हूँ। सारे एग्री हो गए। तो 4 साल के जो अकाउंट बंद कर चुके वो गलत हो गए और उसे रेक्टिफाइड हमें करना है, जर्नल एंट्री एक बनानी है। तब मैं कैसे करूँगा? पहले हम तुषार को एज ए मैनेजर क्या क्या दे चुके? सैलरी 750 रुपया पर मंथ दे चुके, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल का आ गया। कितने सालों का वापस लेना है? 4 सालों का। तो 36,000 सैलरी के वापस लेने। और क्या वापस लेना है मेरे दोस्तों? लोन उसका 20,000 रुपये था, 9% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 7,200, 7,200 बनता है। टोटल ब्याज बना 43,200 जो मुझे उससे वापस लेना है। अब एज अ पार्टनर 4 सालों का क्या देना है? लोन को हमने कैपिटल माना, कैपिटल पर 6% ब्याज इंटू 4 साल कितना आ गया? 4,800। हो सकता है एग्रीड हो तो मैं सैलरी भी अगर क्वेश्चन में बोल दूं तो कि पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो यहाँ पे सैलरी भी ले लेता। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे पार्टनर्स को और क्या देना है? क्वेश्चन में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1 साल का देना है, 4 साल का देना? 4 साल का दूं या 4 साल का प्रॉफिट सही बना के दूं? सही बनाने के प्रॉफिट को हमने नाम दिया एडजस्टेड प्रॉफिट। उसको कैसे सही बनाऊं? चारों सालों का प्रॉफिट जोड़ दिया। अब 43,200 मैनेजर से मुझे वापस लेना है तो मेरी कमाई बढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने उसे जोड़ दिया। अब मैंने तुषार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मेरी कमाई घट जाएगी। तो मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आएगा वो 2,33,400 आएगा, जिसमें तुषार मेरे दोस्त का हिस्सा 1/6 इतना बनता है 38,900। तो अमाउंट पेबल कितना था भैया? 43,700। प्यारे दोस्तों, मुझे इतना पैसा उससे लेना है, इतना उसे देना है, तो नेट पैसा मैं कितना पे कर दूं? नेट पेमेंट मेरी निकल गई 500 रुपया। अब ये 500 रुपया कौन कौन देंगे? मेरे दोनों पार्टनर देंगे। किस रेशो में देंगे? जो उनकी रेशो बनती है। फाइनल जर्नल हमने कैसे की? वो बड़ी और भी स्मार्ट थी। फाइनल जर्नल करने के लिए हमने कहा 500 रुपये देंगे देव और रौनक। 300 रुपये देव देगा, रौनक मेरा दोस्त देगा 200 रुपया। अब ये दोनों देंगे तो इनकी कैपिटल कम करनी है। कैपिटल कम करनी है तो डेबिट में डाल दूं। और इसको देना है, पार्टनर से लेन देन करना हो तो प्यारे दोस्तों याद रखना, कैश मत ले लेना, कैश मत दे देना, कैपिटल बढ़ाना और कैपिटल घटा देना। जर्नल एंट्री बन गई। बड़ा गदर क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझना। मैं 1 मिनट यहाँ पे रोकता हूँ ताकि मैं सबसे पूछ सकूँ, जिसको नहीं आया उससे बातचीत कर सकूँ। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से करना। देखो सब, करो अच्छे से। किसी की भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछें। मैं एक बार साउंड
ऑप्शन दे दूं, मैंने अलाउ कर दिया आपको अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। एक मिनट बहन, अभी करता हूँ इसको कवर। एक बहन ने पूछा कि अगर इसमें एक ही पार्टनर एग्री करता तो हम कैसे करते। अगर एक ही पार्टनर एग्री करता तो बहन ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी का भी बन जाता। तो वो दो मिक्सर हैं, गारंटी में हम ये चीज करके आए कि एक पार्टनर ने गारंटी देके उसे पार्टनर बना दिया। तो उसके अकाउंट हमने कैसे बनाए थे शायद आपकी जानकारी होगी, तो उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करो और फिर कर पाएंगे। ठीक जी, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था जी। एक बहन ने बोला खाली एक गारंटी देता तो पूरा पार्टनर नहीं बनता, फिर वो गारंटी की बात हो जाती, पास एडजस्टमेंट नहीं रहती। और कोई मेरा मित्र जो पूछना चाहे? शाबाश दोस्तों, हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई मेरा प्यारा दोस्त कुछ भी पूछना चाहे प्लीज पूछे। हाँ हाँ, कर सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं, और एकदम ठीक होगा, उससे बना के ही समझना। पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, पहले ही बड़ा क्वेश्चन हो गया था तो थोड़ा मैं अकाउंट से यहाँ बचा। फिर भी मन में अकाउंट बना के समझें तो वो बेहतरीन रहेगा। और मेरा दोस्त कोई प्रॉब्लम पूछो, जल्दी से इसके सुंदर से नोट्स बनाओ दोस्तों, अच्छे से डेवलप करो। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। अंशिका बहन कुछ पूछना चाहती है, पूछो अंशिका। लेफ्ट साइड पे आप अपना माइक खोलो और पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट में अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता बहन, वो तो मेरे समझ की बात है, और टीचर को मेरे को समझाना है बस। और कोई पूछो, आगे अंशिका समझ में? गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। और किसी की कोई प्रॉब्लम है, रेज करो अपनी प्रॉब्लम, प्लीज पूछो। मैं एक मिनट रुक रहा हूं ताकि सब लोग इसको कवर कर लें, इसकी फाइनल जर्नल एंट्री तक पहुंचे। तेजी से करें दोस्तों, अच्छे से करना है, बहुत ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया से करो, अच्छे से डेवलप करो। दो मित्रों ने हैंड रेज किया है, जिसकी कोई प्रॉब्लम हो माइक खोलो और प्लीज पूछो। कीर्ति गुप्ता कुछ पूछना है, पूछो बहन। ओके, चलिए जी। हाँ, फिर तो ये सारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट को देखते, और तुषार को फालतू देना होता तो फालतू देते, और वो दोनों पार्टनर, मान लो तुषार कहता है नहीं जी मैं तो 600 रुपये में सेटल करूंगा, और दोनों राजी हो जाएंगे, तो इसको 600 रुपये दे देंगे तुषार के क्रेडिट में, और डेबिट के अंदर 600 रुपये दोनों पार्टनर 3:2 की रेशो में बांट लेंगे। पर ये दोस्तों के अंदर ऐसा हो जाता है कि बनते 500 बोलते 600 में लूंगा। फर्म में ऐसा नहीं होता, हिसाब किताब से कैलकुलेशन होती है। जब उसने एक बार एग्री कर लिया, 4 सालों का हिसाब कर दो, तो 100 रुपया कम या 100 रुपया ज्यादा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो करना नहीं चाहिए ऐसे। कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए तो उसे पार्टनर नहीं बनाना दोस्त, हिसाब किताब से ही चलना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई पूछो, और कोई पूछो। चलो जी, क्या मैं आगे चलूं? वेरी गुड दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये हमारा क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का सबसे आखिरी क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगले 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। हर चैप्टर, पूरे चैप्टर में हमने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ के सारे टॉपिक को सीखा। अब उसको कंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। जल्दी ही हम अपने इस सब्जेक्ट का नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब बचे टाइम के अंदर हम कंक्लूड करेंगे, सारे चैप्टर को जोड़ेंगे। ये अच्छा होता है। अकाउंट्स के अंदर ना कोई भी चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो अमूमन क्या होता है जब कोई पर्सन पास एडजस्टमेंट करता है तो उसे पास एडजस्टमेंट आ जाती है, लेकिन पुरानी चीज़ें भूल जाता है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट टॉपिक करें तो एक खाली पेज पे सारे टॉपिक को रिवाइज करें माइंड में कि क्या क्या हमने सीखा। चलो दोस्तों, मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। मेरे बहुत मित्रों को याद होंगे ऐसे, मुझे पूरी उम्मीद है। सब चीज़ें लिखनी है, पूरे पूरे चैप्टर के एक एक पॉइंट। सबसे पहला टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग था नॉट रेगुलर, कंसिस्टेंट कैपिटल हो, सेम कैपिटल रहे पूरे साल।
सेम अमाउंट रिटेन्ड करें कैपिटल का पूरे साल, तब इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान होगा। वो जो कैपिटल है इंटू रेट बाय 100, बस इंटू 1 ईयर ना, पूरे एक साल का ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों इसका दूसरा भाग दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। अब कैपिटल चेंज हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द न्यू कैपिटल एंड ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉन किया। देखना बड़ा बिगनिंग में हमने ये शब्द बहुत सावधानी से लिया। ड्राइंग हो तो इसको यहाँ पे शामिल नहीं करना, लेकिन कैपिटल विड्रॉन हो तो हम शामिल कर लेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 1 जनवरी को कोई पर्सन 5 लाख रुपए लेके आया, फिर 1 अक्टूबर को वो 2 लाख रुपए ले गया, तो 3 लाख कैपिटल रह गई। फिर 1 नवंबर को वो 3 लाख और ले आया। प्यारे दोस्तों 5 था, 2 लाख ले गया, 3 बच गई। अब 3 लाख और ले आया दोस्तों, 6 लाख हो गई। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल ड्रॉन है, ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग होता तो मैं ड्राइंग को यहाँ कंसीडर ही नहीं करता। तब मेरे दोस्तों ये वेरियस डेज की कैपिटल हो गई। अब क्या लेंगे, मंथ। यहाँ मंथ खास है, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ब्याज नहीं लगेगा। ड्राइंग में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ये 5 लाख तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक रहे। कितने महीने रहे प्यारे दोस्तों, 9 मंथ। ये अक्टूबर अक्टूबर रहा, ये नवंबर दिसंबर 2 रहा। इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे, 45 लाख, 3 लाख, 12 लाख, सबको ऐड कर लेंगे, 15, 60 लाख आ गया। प्यारे दोस्तों अब इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान है। जो ये प्रोडक्ट आ गई दैट इज 60 लाख इंटू रेट बाय 100, जो भी एग्रीड रेट हो प्यारे दोस्तों, इंटू 1/12। ये सबसे स्पेशल था। 1/12 क्यों लिया, क्योंकि हर एक टाइम में 9/12, 1/12 और 2/12 आना था, इसीलिए हम 12 कॉमन लेते थे। प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले बिगनिंग की क्लासेस में बताया था, अगर डेज में हो तो यहाँ 1/365 लेंगे, क्वार्टर में हो तो 1/16 लेंगे। प्यारे दोस्तों दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तेजी से डेवलप करते चलना। इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हमने इस टॉपिक में पढ़ा, अगर रेगुलर ड्राइंग नहीं है, इफ ड्राइंग इज नॉट रेगुलर, तब हम प्रोडक्ट विधि का इस्तेमाल करेंगे। सोच करो 1 जनवरी को किसी पार्टनर ने निकाले 5,000 रुपया, 1 अक्टूबर को निकाले 10,000 रुपया, 1 नवंबर को निकाले साल के दौरान 20,000 रुपया। अब इंटरेस्ट निकालना है। प्यारे दोस्तों ये ड्राइंग, अब ये जो 5,000 ड्रॉ किया, ये उसने कब से कब तक यूज किया, 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक यूज नहीं किया, 1 जनवरी से दिसंबर 31 दिसंबर तक यूज किया, 12 मंथ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ यूज किया, नवंबर दिसंबर 2 मंथ यूज किया। प्रोडक्ट निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो प्रोडक्ट आए इंटू रेट बाय 100 और मंथ्स में, इसीलिए टाइम क्या लेंगे, 1/12। प्यारे दोस्तों इसका दूसरा भाग क्या था, इफ ड्राइंग इज, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की रिवीजन। सब रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों, अपने लिए नहीं करा रहा, आपके लिए करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी अच्छे से बनाते चलो, करते चलो। इफ ड्राइंग इज रेगुलर, रेगुलर कब होती है प्यारे दोस्तों, रेगुलर ड्राइंग तब होगी जब सेम अमाउंट निकालें, ड्रॉ करें और सेम इंटरवल टाइम के बाद करें, सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल के बाद अमाउंट ड्रॉ करें। तब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था प्यारे दोस्तों। फॉर्मूला था ईच ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग, मल्टीप्लाइड बाय, बहुतों ने इसको गा के बात बोलते थे तब हम बिगिनिंग में, टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग बाय 2/12 into rate by 100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमने सारे क्वेश्चन किए प्यारे दोस्तों। फिर आगे चले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हमारे पास आए कि हम अकाउंट, फाइनल अकाउंट कैसे कैसे बनाएं। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त पार्टनरशिप में 2 अकाउंट हमारे नए बनते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे 11वीं में बनता था, P&L अकाउंट वैसे ही बनता है जैसा 11वीं में बनता था, लेकिन P&L अकाउंट के बाद हमने एक नया अकाउंट बनाना सीखा, दैट इज कॉल्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्यारे दोस्तों जो भी नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पर आएगा। यहाँ पे अब इसमें क्या क्या आएगा, पार्टनर्स को क्या क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं, पार्टनर वाली, आउटसाइडर वाली नहीं।
प्यारे दोस्तों, किसी पार्टनर को कमीशन देना हो, पार्टनर का कमीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा। किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हो तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, दिस विल बी द अमाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमारे सपोज करो दो पार्टनर हैं, बांट लेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक नया अकाउंट और बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे दो पार्टनर हैं तो कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम बना लें, ए और बी। बैलेंस बीडी यहाँ पर डालेंगे, पिछले साल की कैपिटल। इंटरेस्ट देना है पार्टनर तो कैपिटल बढ़ानी होगी, बढ़ेगी तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में, घटेगी तो कहाँ डालेंगे, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सैलरी देनी हो तो क्रेडिट में, फिर कमीशन देना हो तो क्रेडिट में, फिर ड्राइंग उसने की हो तो कैपिटल घटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल घटाएंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंस सीडी, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पहुंचेगी। यहाँ याद दिलाओ कैपिटल कितने टाइप की थी। शाबाश। कैपिटल दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, अदर इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है, जो वो बीच में बढ़ भी सके और घट भी सके, तब तो हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जब कैपिटल फिक्स हो तो उस कैपिटल से पार्टनर पैसे ना तो निकाल सकते ना डाल सकते, लेकिन सैलरी की और कमीशन की हम ट्रांजैक्शन कहाँ करेंगे, तब हम दो अकाउंट बनाएंगे। पहला बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे करंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आया, इसको रब करता हूँ, इसमें बहुत डिटेल चर्चा करी। इसमें मैनेजर कमीशन आया, पार्टनर्स कमीशन आया, बिफोर और आफ्टर की ट्रांजैक्शन आई, रेंट टू पार्टनर। याद दिलाओ, पार्टनर्स को रेंट देना हो तो एप्रोप्रिएशन में डालते थे या पी&एल में, पी&एल में। इंटरेस्ट ऑन लोन आया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो भी पी&एल में आता है। गलती मत करना दोस्तों, इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें करी। फिर हमारा टॉपिक आया इसके बाद, क्या था भैया, गारंटी। क्या था भैया, गारंटी टू अ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी कि उसका मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए। उसके हमने 6 केसेस से सारी चीज को कवर किया। उसका सबसे आखिरी केस सबसे स्पेशल था, आज के केस जैसा था, किसी को लगे तो उसको रिवाइज करना। प्यारे दोस्तों, उसके अंदर एक पार्टनर कहता है हम मैनेजर को पार्टनर नहीं बनाएंगे, दूसरा पार्टनर उसको गारंटी देके पार्टनर बना देता है। वो बड़ा स्पेशल केस था, उसको ध्यान रखना। इसमें हमने एक स्पेशल केस एक भी पढ़ा, एक और भी पढ़ा, उल्टी गारंटी का। तो उल्टी गारंटी देता है एक फर्म के अंदर पार्टनर। शायद उस कहानी के अंदर हमने बोला था हर्ष उल्टी गारंटी दे रहा है कि मैं कम से कम कमा के दूंगा फर्म को 25,000, लेकिन 16,000 उसने उस कहानी में कमा के दिए थे, तो हमने उससे 9,000 रुपीज वापस ले लिए थे। इसी के अंदर हमने एक केस और किया था दोस्तों, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी तीनों को जोड़ के मिनिमम की गारंटी दे दी थी। तो दैट्स वेरी स्मार्ट। फिर इसके बाद मेरा अगला टॉपिक आया पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमने सारे टॉपिक को दो भागों में बांटा। पहला, जब वन एंट्री लेफ्ट आउट हो जाए, वन एंट्री लेफ्ट आउट हो जाए तो हमने कहा हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो कैपिटल अकाउंट की तरह काम करेगी, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। हमने पार्टनर थे और भी उन ट्रांजैक्शंस को करा और बैलेंस से हमने एंट्री कर ली। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती थी तो हम कैपिटल अकाउंट बना के सीडी डाल के बैलेंसिंग फिगर करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते थे। फिर हमारे पास दूसरा आया, जब मोर देन वन एंट्री थी, तब हमने कहा हम दो चीजें बनाएंगे। वन इज कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट सही नहीं होगा, और एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तब स्टेटमेंट हमने ऐसे बनाने की जगह ए और बी के नाम ऐसे लिख दिए, और हमने इस स्टेटमेंट में अपने कोड रखे थे, डेबिट मीन्स प्लस और क्रेडिट मीन्स माइनस। तब इसमें स्टार्ट कहां से करते थे, तब हम स्टार्ट करते थे जो पहले प्रॉफिट बांट चुके पार्टनर वो वापस लेना था तो उसे हम डेबिट कर देते थे, ऐड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर उसे यहाँ पर डालते थे, जो जो एंट्रियाँ होती थी सबके दो इम्पैक्ट दिखाते थे। लास्ट में जो प्रॉफिट निकलता था उसे सही रेशो में बांटते थे, लेस कर देते थे, और हम फाइनल एंट्रियों पे पहुंच जाते थे। आओ प्यारे दोस्तों, इनसे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कीमती हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो किसी किताब में नहीं है, लेकिन उनका आइडिया आपके सामने रखूं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोचेंगे, ये कंसेप्ट से डेवलप करके बताना। प्यारे दोस्तों, अब मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जिसको भी आए एनालाइज करना, सब के सब इसका जवाब देने की कोशिश करना।
बड़े ध्यान से जवाब देंगे सबके सब। प्यारे दोस्तों, मेरा पास एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन है। सपोज करो पार्टनर हैं, खुशी बहन को ले लेते हैं और देवांशी बहन को ले लेते हैं और एक बहन और ले लेते हैं, अंजलि बहन। खुशी, देवांशी, अंजलि पार्टनर थे, इनकी रेशो थी 3:2:1। बिल्कुल ध्यान से सुनना। इन्होंने कई एंट्रियां छोड़ दी, पहली एंट्री क्वेश्चन में दी है, दूसरी एंट्री छोड़ दी, तीसरी एंट्री छोड़ दी, कई एंट्रियां छोड़ दी प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, और कहा कि ये एंट्रियां छूटने से पहले फर्म को प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। फर्म को लॉस था 60,000 का, जो इन्होंने बांट लिया। अब इसे रेक्टिफाइड करो। ये एंट्री कैसे रेक्टिफाइड करेंगे मैं ये नहीं पूछ रहा। अब ये जो 60,000 का लॉस है, तब मेरे दोस्तों एक से ज्यादा मेरी एडजस्टमेंट छूट गई हैं, तब मैं एक तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, एक इन तीनों बहनों का मैं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास एडजस्टमेंट बनाऊंगा, खुशी, देवांशी और अंजलि की। तब मेरे दोस्तों मुझे आपको ये बताना है 60,000 की दो एंट्री, प्रॉफिट की तो हमने खूब किया, आपने लॉस की क्या क्या करूंगा। शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा कोई मित्र जरूर बताएगा। शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया, कोई बताओ। गुड गुड गुड, सोचो और बताओ। अब इस 60,000 की बहुत बढ़िया। मेरा मित्र कहता है, एक मित्र किसने कहा था ये, नाम बताओ अपना। हाँ सर, देव, बिल्कुल देव, सही बताया। डेबिट मीन्स क्या होता है, प्लस। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, लेस। प्यारे दोस्तों, 60,000 इन्होंने बांट लिया, लॉस बांटा होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल दिया होगा ना 60,000। 30,000, 20,000 और 10,000। अब मुझे ये एंट्री कैंसिल करनी है। कैंसिल करनी है तो मैं उनके अकाउंट में डेबिट करके कैंसिल करूंगा ना, क्रेडिट करके कैंसिल करूंगा ना। तो क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, लेस, एंड दिस इज लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। कितने कितना लॉस बांट रखा था, 30,000, 20,000 और 10,000। क्या मैंने लेस कर दिया, और लेस करके मैं यहाँ पे कहाँ डालूं, नेट लॉस मैंने यहाँ डाला 60,000। मैंने देव मित्र ने, मेरे चैतन्य मित्र ने जो कहा मैंने सही डाल दिया, लेकिन मैंने गलती छोड़ी है। कोई गलती बता सकता है अब भी? ध्यान से देखो, चेक करो मेरे दोस्तों। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, जिंदल भाई सही बोला, एक भाई और बिल्कुल सही बोला। माइनस का साइन आएगा, ये गलती मत करना। प्यारे दोस्तों, एक और पूछ रहा हूँ, इसी से जुड़ी हुई आसान सी बात है। मान लो ये 2-3 ट्रांजेक्शन थी, ये सारी आपने कर ली, यहाँ पे एंट्रियाँ आ गई, एंट्रियाँ आ गई। अब आखिरी में आपका प्रॉफिट निकलने की जगह लॉस आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस इन तीनों में बांटेंगे। आखिरी में हमें उसने ये भी कहा एग्रीमेंट नहीं है रेशो का, तो रेशो क्या होगी, 1:1:1। तो तीनों के हिस्से में, तीनों बहनों के हिस्से में 10-10 हजार रुपया आएगा। अब क्या करूं, यहाँ पे बिल्कुल ऐड करेंगे ना भैया, क्योंकि अब ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। डेबिट का मतलब ऐड, दिस इज कॉल्ड लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट, 10,000। प्यारे दोस्तों, अगर कंसेप्ट पक्का हो तो देखो, ये पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, और जिस साल ये सीबीएसई में आया था, उसी जिस दिन पेपर में छपा, अगले दिन पे न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया। किसी किताब में नहीं था ऐसा क्वेश्चन, छाप दिया आउट ऑफ कोर्स। क्या हम इसे आउट ऑफ कोर्स माने? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एकदम आसान सा है। इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे प्रयोग हम करते रहेंगे आपके साथ। क्या ये आपको सबको समझ में आ गया? एक और लेता हूं, इसका जवाब देना सभी भाई बहन, बताना। एक और देखना, एक बड़ा शानदार आया। अब इस क्वेश्चन को देखो। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर आदित्य और अक्षय और अजय पार्टनर है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। आदित्य, अक्षय और अजय पार्टनर हैं। प्यारे दोस्तों, इनकी रेशो थी 3:2:1। ये इनकी एग्रीड रेशो थी। कहता है अकाउंट्स क्लोज कर लिया। बिल्कुल सावधानी से सुनना। पहली एंट्री छूट गई, दूसरी एंट्री छूट गई, तीसरी एंट्री छूट गई। कहता है अगले साल बिगिनिंग के अंदर क्या रेक्टिफाइड एंट्री करोगे, लेकिन उसने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना बांट लिया बताया ही नहीं, इसकी लाइन ही कोई नहीं गई। अब क्या करूं, स्टार्ट कहां से करूं? शाबाश मेरे दोस्तों, ये एक बार सीए सीएमए के एग्जाम में था, और उससे अगले साल सीबीएसई में क्वेश्चन कैरी किया गया। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दिया ही नहीं, और बोलता है 3 एंट्रियों को रेक्टिफाइड करो। बस अब क्या करूं,
शाबाश। सर जो एंट्रियां मिस आउट हुई होंगी, वो एंट्रियों को क्या करें दोस्त, छोड़ दें? अगर इंट्रोस सर उनको उनसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। बिल्कुल। बड़े ध्यान से सुनना, मेरा एक मित्र अपना जवाब रखता है और बिल्कुल ठीक रखता है। पहला हम पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और आदित्य, अक्षय और अजय के आदित्य, अक्षय और अजय के तीनों के अकाउंट बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब प्रॉफिट दिया होता तो मैं निकाल के वापस करता, नहीं दिया हो तो क्या मानूं, गया नहीं है, क्वेश्चन गलत है, ये बिल्कुल नहीं मानना। कुछ लोग यहाँ पे लिखा है स्मार्ट लोग, अरे प्रॉफिट ही नहीं दिया, क्वेश्चन गलत है, इसलिए हमें कृपया करके पूरे नंबर दीजिए। ना मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिया तो नील होगा। तो छोड़ो, नील अमाउंट से क्या एंट्री करूं। पहली एंट्री जो छूट गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसको डालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डाला, यहाँ पर लेस किया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया, यहाँ डाला, यहाँ पे ऐड किया। फिर मेरे दोस्तों, जब तीनों चारों एंट्रियां हो गई तो बैलेंस कर लिया। नेट प्रॉफिट नेट लॉस पहले नहीं था, अब इनको और इनको बैलेंस करके प्रॉफिट आ जाएगा, उसे बांट लिया, उसे आखिरी में लेस कर दिया और बैलेंस से एंट्री पास कर ली। आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे प्रयोग सीबीएसई वाला हमारे साथ पेपर के अंदर करता है। दे आर वेरी स्मार्ट, बिल्कुल आसान सा है। अगर हमने कंसेप्ट से सीखा है, कहानियों से सीखा है, तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत मजे से कर पाएंगे। लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को हमने रटा, किताब से पढ़ के एंट्रियों को रटा, तब मेरे दोस्तों हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, 440 वॉट का करंट मारेंगे हमें।